कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पन्मामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम राजरानी माता जी के बेटे राघव प्रभु की गुड हेल्थ और स्पीडी रिकवरी के लिए और याचना माता जी की गुड हेल्थ के लिए 2 बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारी क्लास की वीना माता जी भी कीमो अंडरगो कर रही हैं, तो उनके गुड हेल्थ के लिए भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। सब प्रणाम करिए। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अच्युत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अच्युत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आने वाली निर्जला एकादशी महामहोत्सव 2023 की जय। आने वाले पुरुषोत्तम मास की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवी अवधूष शिरोमणि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अभी नरसिंह चतुर्दशी की महामहोत्सव के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। एक मिनट, मेरा इंटरनेट स्लो है, मुझे 2 मिनट लगेंगे फाइल्स को डाउनलोड करके लगाने में।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हार्टीएस्ट हार्टीएस्ट वेलकम। सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, अगर आप लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं सो वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। So by taking the blessings of our founder Acharya, Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। चलिए, तो आज की ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, ये बनाई है हमारे निताई प्रिय टीम सोल्जर खुशबू माता जी ने। तो उनके लिए एक बार चैंट करते हैं और उनको ब्लेसिंग देते हैं कि वो प्रभुपाद के मिशन में ढेर सारी सेवाएं करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार। कि मैं इतने बड़े तत्व के बारे में, कृष्ण के तत्व, लीला, नाम, गुण के बारे में कुछ भी कह पाऊं, ये मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है। तो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, और आप लोगों को कुछ प्रसन्नता दे पाऊं, कुछ सुख दे पाऊं आपके कानों को, आपके इंद्रियों को, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी सेवा करने का। तो आप ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए मुझे। और आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, श्री श्री पंच तत्व की जय। राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। तो आजकल चंदन यात्रा चल रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और हम भगवान को ठंडा ठंडा कूल कूल करने के लिए उनको ठंडा ठंडा चंदन लगा रहे हैं। और अगर आप लोग सब मायापुर टीवी देखते हैं तो बहुत सुंदर वहां पे भगवान का अलग अलग श्रृंगार करते हैं, और उनको कभी नारायण बनाते हैं, कभी उनको कृष्ण बनाते हैं, कभी राम बनाते हैं, कभी गौरांग महाप्रभु बनाते हैं। और अगर आप इस्कॉन चौपाटी के दर्शन करते हैं तो वहां पर भी एवरी डे 21 डेज की जो चंदन यात्रा होती है, उसमें सब डीटीज के लिए स्पेशल थीम रहता है एवरी डे का। कल ही था द्वारकाधीश का थीम था, और कैसे उन्होंने जो वहाँ पे गोपाल हैं, जो श्रीनाथ जी हैं, उनको भी बहुत सुंदर द्वारकाधीश का स्पेशली श्रृंगार किया, जो देखने वाला होता है। तो कौन कौन है जो चंदन यात्रा के सभी दर्शनों को फॉलो करते हैं? लाइक आप यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे, कौन कौन है जो चाहते हैं कि हम देखते हैं, और देखना भी चाहते हैं और देखते भी हैं? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। सो आज का टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे सबने हाथ रेस किए, आगे भी आप लोग सेशन में रिप्लाई करिए, इट इज वेरी इंकरेजिंग। सो द टॉपिक टुडे इज वेरी कॉमन। वी हम सब ने जब 7 डे सेशन किया था, द डिस्कवरी ऑफ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं, तो ही हम लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर जो हमारी सर्च फॉर हैप्पीनेस है वो नहीं है। तो ये सबको लग रहा होगा बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, और हम लोग तो दीक्षा लेके कहाँ 10-10 12-12 साल हो गए। सो इट इज नॉट मेंट फॉर एडवांस डिवोटीज लाइक अस। बट यू नो दिस टॉपिक इज द बेसिक, ये हमारी रूट है, ये हमारी जड़ है। हमारा, अगर हमें चाहते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रांग हो, तो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए जो है इस टॉपिक में से कई इंपॉर्टेंट सूत्र या लाइफ चेंजिंग हमें प्रिंसिपल्स मिल सकते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को टर्न भी कर सकते हैं। सो लेट अस हियर विद वेरी रैप्ट अटेंशन। सो द टॉपिक इज लेट्स नॉट सेटल हियर। तो हमने अभी नरसिंह चतुर्दशी पे हिज ग्रेस सचिपति प्रभु आए थे, और उन्होंने हमें हिरण्यकाशिपु की टीचिंग्स भी बताई थी, कि कैसे हिरण्यकाशिपु अपनी भाभी को और उनके बच्चों को, यानी कि जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो सब लोग लेमेंट करते हैं उनकी वाइफ्स, और कैसे वो उनको एम्पैथाइज करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारी टीचिंग्स देते हैं, जो गीता के 2nd चैप्टर का ही सार है, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो उसमें वो यही समझाते हैं कि जैसे एक ट्रेवलर होता है,
और वो कभी भी होटल में जाके ठहरता है तो वो वहां के होटल के रूम से आसक्त नहीं होता, होटल के जितने भी स्टाफ होते हैं उससे आसक्त नहीं होता। या अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम सबको पता होता है कि हमें जल्दी हमारी डेस्टिनेशन आएगी। अगर हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं तो हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी 10 घंटे में, 12 घंटे में हमें उतर जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे। और रास्ते में जो भी हमारे साथ साथी मिले, हमें हमें साथ में हमारे को पैसेंजर्स मिले या ट्रेन का स्टाफ मिला, तो उनसे हमें आसक्ति नहीं रखनी, कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, बस एक हाय और बाय का रिलेशन करके हमें वहां से निकल जाना है। तो ये जो चीज है हम बार बार सुनते आए कि यहाँ पर हम सेटल होने नहीं आए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट घर कहाँ है, कौन बताएगा? हमारा घर पश्चिम विहार में है, प्रीतमपुरा में है, मालवीय नगर में है, सिविल लाइंस में है, या कहाँ पे है हमारा घर? यस, कौन बताएगा? काव्या मुंशी माता जी फ्रॉम आई थिंक कैनेडा ओंटारियो। यस, वेयर इज अवर एक्चुअल होम? आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, यू कांट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, वंदना माता जी विल हेल्प her. It's in Golok Vrindavan. Oh yes, Krishna's lok is our house, our home, because वो हमारे पिता का घर है, हमारे माता पिता का घर है. So we are abandoning children and we have to join our parents ultimately. चलिए, thank you so much for sharing the answer. Okay. तो हमने तो अच्छे से गीता में घोट घोट के पढ़ लिया, बहुत बार सुन लिया, और अब जो है, क्योंकि हम सब लोग मिडिल एज में पहुंच गए हैं, तो लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है, और हम सब यहाँ पर ऊपर नीचे उठा के पटक, ऊपर अप्स एंड डाउन्स में इतना ज्यादा इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दुख आलय, द हाउस ऑफ सफरिंग्स। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि सबको लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है, आई एम लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, क्योंकि भगवान की दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, माँ है, पिता है, वाइफ है, बच्चे हैं, आई हैव एसी इन माई हाउस, आई हैव वॉशिंग मशीन, आई हैव इंटरनेट, आई हैव so many luxuries, I have so many gadgets at home, कि मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इज एनीबडी देयर? कोई हाथ रेस करके बताएगा who is blessed to say that I haven't suffered any suffering in this material world? मुझे सिर्फ सुखालय ही लगता है यहाँ पर। एनीबडी? तो डू यू एग्री? रेज योर हैंड, से yes or no, or even you can nod your head also, कि this world is actually home of sufferings. तो अगर हम लोग अपना एक साल, जब न्यू ईयर आता है तो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, 2022 दिसंबर 31 को भी जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी तो हमने यही देखा, और भी लोगों से मैं बात कर रही थी, कि अगर हम अपना पूरे साल को रिफ्लेक्ट करेंगे, मनन करेंगे, तो यही देखेंगे कि हमारा जो है दुख ज्यादा थे, और सुख के जो हमारे जो व्हेन वी रियली फील फेल्ट ब्लिस इन आवर लाइफ और कंफर्टेबल और आनंद जब मिला, तो वो जो इंस्टेंसेस थे वो बहुत कम है लाइफ में। लेकिन जो मेजर दुख रहे हैं पूरे लाइफ के, वो जो है हम लोग फील करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, के इस साल में दुख ज्यादा रहे। तो डू यू एग्री कि नहीं, कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, कि मैं कुछ एक्सेप्शनल हूं? हो रहा है? ओके फाइन। चलिए, तो हम लोग जितने भी आप देख रहे होंगे कि हम कितने प्लान्स हर साल हम लोग जो होते हैं, बिकॉज इट इज अ रेस टू बी हैप्पी, वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हम लोग जो है अलग अलग प्लान्स बनाते हैं कि ठीक है, अब मेरे पास अभी मैं छोटे से रेंट वाले घर में हूं, तो अब मैं एक अपना अपार्टमेंट ले लेती हूँ, चाहे छोटा ही क्यों ना ले लेती हूँ, छोटा है तो बड़ा घर ले लेती हूँ, छोटी कार है तो बड़ी कार ले लेती हूँ, या बच्चों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ऐसे बड़ा बड़ा के हम लोग हर साल प्लान करते हैं कि ठीक है, अब मेरे पास छोटा सा फोन था तो अब मैं स्मार्टफोन बड़ा वाला ले लेती हूँ, 30,000 वाला, 40,000 वाला। अच्छा वो था तो अब आईफोन ले लेती हूँ।
तो वी कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर प्लान्स टू बी सुखी। और प्रभुपाद बार बार अपने सारे, चाहे हम कितने प्रभुपाद की शास्त्र देख लें, सारी बुक्स देख लें, प्रभुपाद के लेक्चर्स देख लें, तो प्रभुपाद बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम सबकी दो नीड्स हैं। कैन एनीबडी वांट्स टू शेयर कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हम सबकी कॉमन, जो कॉमन नीड है वो सबकी दो कॉमन नीड्स हैं। एनीबडी वांट्स टू शेयर जो प्रभुपाद बताते हैं? कोई शेयर करना चाहता है? यस, प्रियंका। प्रियंका बच्चे, शेयर। दो हमारी नीड्स प्रभुपाद कौन सी बताते हैं? एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। यस, काव्या माता जी। Like each one of us has that innate desire that somebody loves us, and we want that we love someone, so that connection to be loved and to love someone. I think that is Yes, Hari Bol for Kavya Mataji. So you listen to Prabhupada very attentively. That is so nice of you. So just very trying. inspiring. So very That is inspiring. Thank you so much. You have the right answer. कि हम लोग सब जो है यही चाहते हैं. We wants to love and we want someone to love us also. We want to be loved. हम चाहते हैं कि हम किसी को प्यार करें और कोई हमें प्यार करे. और जब हमारी ये नीड नहीं पूरी होती तो वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है हमारे जीवन में, अलग अलग टाइप के एम्प्टीनेस या होल्स क्रिएट कर देता है. एंड वी ट्राई टू फिल इन दोज होल्स बाय गेनिंग दिस मटेरियल थिंग्स. कि हमें लगता है कि ये चीज पूरी कर लूंगी तो मेरी सुख होने की, मेरी खुशी होने की इच्छा को पूरी हो जाएगा. तो हम लोग जो है बेसिकली चाहते तो है सबका प्रेम ढूंढना, वी ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. लेकिन हम लोग जब नहीं पूरी कर पाते तो हम सोचते हैं कि अच्छे कपड़े खरीद लें तो मैं अच्छी लगूंगी, सब मुझे देखेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, तब मुझे रिस्पेक्ट और प्रेम मिलने लगेगा, या मेरे बच्चे बहुत ही वेल क्वालिफाइड होंगे, वेल सेटल्ड होंगे, दे हैव वेरी गुड वाइफ, गुड चिल्ड्रन, तब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तब मैं सुखी कहलाऊंगी. So we try to fill in those vacuum holes with all these material temporary things. We all know that these are temporary. हम सबको पता है, हम कोई भी अच्छी से अच्छे कपड़ा खरीद लें, अच्छे से अच्छी घर खरीद लें, हर चीज की एक शेल लाइफ है मटेरियल लाइफ में, और कुछ दिनों के बाद वो खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, पुरानी हो जाती है. या हम ही कोई अच्छी से अच्छी चीज भी ले आए तो उसके बाद थोड़े दिन बाद ही उसका मन जो होता है हमारा फीका पड़ने लगता है उससे, कि ये वो खुशी नहीं दे रही, या इतना इसका वर्थ नहीं है जो मैंने स्पेंड कर दिया. किस किस को ऐसा लगता है कि हम स्पेंड करके आ जाते हैं, कोई कपड़ा खरीद के ले आते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद के ले आते हैं, कोई शूज, कोई बैग खरीद के ले आते हैं, और फिर लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं. राइट और रॉन्ग? राइट. ठीक है. तो क्योंकि इसमें जो है मटेरियल लाइफ में हम जितने भी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ध्रुव महाराज बोलते हैं ये कैसे हैं, ये कांच के टुकड़े हैं जो कुछ टाइम तो शाइन करते हैं, स्पार्कल करते हैं, हमें लगता है ये डायमंड की तरह है. हम खरीदने जाते हैं, उनको खरीद के ले भी आते हैं, लेकिन वो हमें चुभते हैं, यानी वो हमारे दुख का कारण बनते हैं. आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए. आप अभी क्लास के बाद भी आप रिफ्लेक्ट करना कि मैंने भगवान से कितनी चीजें मांगी और उसका अल्टीमेटली क्या हुआ. तो ये जो है प्रभुपाद ने भी जो है, प्रभुपाद का भी पास टाइम आता है कि कैसे सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा थी. और जब सबको पता है कि प्रभुपाद ने वो पहली बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो है ब्यूटीफुल और इलेबोरेट रथ यात्रा हुई, तो वहां पर प्रभुपाद के नए नए वेस्टर्न डिसाइपल्स थे और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे मॉर्निंग में. तो प्रभुपाद ने ऐसे ही शुरू किया, द एम ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. कि ये जो सारा पूरा हमारा मटेरियल लाइफ का बना ही है कि हम अगर मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं तो पहले तो उसको इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल है, एक्यूमुलेट करना,
उसके लिए हम पैसा जमा करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और उसको ले भी आएंगे तो उसको संभालना, मेंटेन करना, और वो ही हमें चीज जरूर कहीं ना कहीं दुख देगा। आप खुद ही रिफ्लेक्ट करिए, अगर आपने कभी घर मांगा था तो वो घर आपको कितने दिन तक अच्छा लगा, कितने साल तक, हो सकता है 2-3 साल आपको बहुत अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा घर बना दिया, करोड़ों रुपए हमारे बच्चों ने, हस्बैंड ने खर्च दिए, और वो आपको 2-3 साल बाद ही लगने लगेगा पुराना हो गया, गंदा हो गया, और अब उसमें वो मजा नहीं आ रहा, और अच्छे घर आपने देख लिए, तो वहीं पर उसका जो आपकी एक्साइटमेंट थी वो कम होने लग गई। और ये जो मटेरियल चीजें जितने भी हम खरीदते हैं तो वो एक स्क्रैचिंग जिसे कहते हैं, इचिंग की तरह होती है कि जितना और करते जाएंगे और बढ़ती जाएगी। इट इज जस्ट लाइक पुटिंग बटर इन द फायर और ऑयल इन द फायर, कि और लेने की इच्छा बढ़ेगी और हमारे मन को एजिटेट करके रखती है, हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को, हमारी आत्मा का हनन कर देती है। हम जितना भी चीजें खरीदते तो हमारे माइंड एडिचेट हो जाता है। आप देखिए, शॉपिंग करके नेक्स्ट डे आप कितने लोग हैं जो ध्यान से अच्छे से जप कर पाते हैं, बताइए। पूरा दिन आप मार्केट में रहिए और नेक्स्ट डे का जप कैसे होता है, कौन बताएगा? कैसा होता है नेक्स्ट डे का जप? अगले दिन ध्यान ना उन्हीं चीजों में रहता है। यस, इट इज गेट द माइंड इज वेरी एजिटेटेड। अब जो नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे टॉपिक, वो इसी डिटेल में करेंगे, द लस्ट विच रस्ट, कि ये लस्ट है, ये वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं जो रस्ट करती हैं हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को। और अगर हम पूरा दिन जो है बहुत अच्छी साधना करते हैं, चाहे आप अकेले घर में रहकर ही अलग अलग स्पीकर्स को सुनते रहे, भगवान के लिए भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, आपने घर से एक कदम बाहर भी नहीं रखा, लेकिन तब भी आप कितने कृष्णा कॉन्शियस थे और नेक्स्ट डे का जब बहुत अच्छा रहा, हालांकि आपने घर से बाहर भी कदम नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों से कितने धोखे खा चुके हैं हम, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, कितना पैसा खर्च चुके हैं, कितनी चीजें ट्राई कर चुके हैं। हमारा पहले जो है पेजर लेके आए, फिर बड़ा मोबाइल फोन लेके आए, फिर उसके बाद हमने अभी तक कम से कम 20 मोबाइल फोन खरीद लिए होंगे, पर किसी ने हमें सुख नहीं दिया बल्कि दुख ही दिए। तो हम लोग जितना मर्जी ट्राई करें, हमें फिर भी इतना जूते खाने के बाद, इतने फेलियर्स के बाद, इतने कोड़ों से पिटाई होने के बाद भी हम लोग जो हैं, क्योंकि इतने ज्यादा आशाबद्ध हैं, हम लोग इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं मटेरियल लाइफ में, कि वी आर स्टिल होपफुल। कि कि पक्का ये तो चीज मैं ऐसे कर लूंगी तो ऐसे सुखी तो हो ही जाऊंगी। काश अगर ये पर्सन, मेरी व्यक्ति मेरी लाइफ में ना होता तो मैं खुशी हो जाती, मेरे फादर ना होना होते, मेरी मदर ना होना होती, ये चले जाएंगे मेरे लाइफ में से तब सुखी हो जाऊंगी, मैं अलग हो जाऊंगी तो सुखी हो जाऊंगी, मैं यहाँ चली जाऊंगी तो वहां सुखी हो जाऊंगी, दिल्ली नहीं तो आगरा, आगरा नहीं तो बॉम्बे, बॉम्बे नहीं तो कनाडा, कनाडा नहीं तो यूएस, यूएस नहीं तो ऑस्ट्रेलिया। कहीं हमें लगता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर पूरा मटेरियल वर्ल्ड में कहीं भी आप हमारे सामने ही बहुत सारे हमारे अलग अलग डिवोटीज हैं, कोई पुणे का है, कोई कानपुर का है, आप सब जगह देख लीजिए कि मटेरियल वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, जो जहां पर पुस्तकालय है तो पुस्तक मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर दुखालय है तो उसकी कंस्ट्रक्शन ही भगवान ने ऐसी करी है कि आपको इल्यूजन में डाला हुआ है। ये मटेरियल चीजें जो आपको दिखती हैं सारी, मैंने कहा कांच के टुकड़े हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह, लेकिन वो हैं तो आखिर पीतल ही। तो उसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन है। तो और हम लोग जो है इतने होपफुल रहते हैं कि होप डाइज द लास्ट, कि आप 80 साल के बूढ़े हैं, डेड उस पे बेड पे भी हैं, डेथ बेड पे, तो भी हम सोचेंगे अब ये कर ले, ये घर बदल ले, ये काम कर ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो उम्मीद हमारी बनी रहती है कि हम होंगे कामयाब, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का बेस अगर हम चाहते हैं
कि हम भक्ति में एडवांस करें, भक्ति में तीव्रता आए। और खासकर जब इस टाइम पर, जब व्हेन वी आर ऑल क्रॉसिंग द एज ऑफ 35, राइट, हम में से मैक्सिमम लोग जो है मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं, वी आर बिटवीन 35 to 60, जहां पर वी आर इन द ड्विंडलिंग एज, जहां पर द नेक्स्ट स्टेज इज ओनली द अवर फाइनल एग्जाम कॉल्ड डेथ। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का बेस होना चाहिए कि होप शुड बी किल्ड एट द फर्स्ट मोमेंट, कि हमें यहाँ पर सारे हमारी होप खत्म हो जानी चाहिए कि यहाँ पर तो कोई सुख है ही नहीं। तो पूरा हमें जो है कन्विंस्ड होना चाहिए कि मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज नो प्लेस फॉर टू बी हैप्पी, कोई सुखी की जगह है ही नहीं, और कोई हमारे पास जादू की छड़ी है ही नहीं कि हम ये चीज कर लेंगे या ये चीज ले आएंगे, इसके साथ रह लेंगे, उसके साथ रह लेंगे, यहाँ पर वहां पर कहीं पर सुख नहीं है। जैसे कि एनालॉजी दी जाती है, प्रभुपाद भी देते हैं कि हम सबके घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था कि नहीं था, कि हम लोग सब उस जमाने में आए जो हमारे बच्चे हैं 2000 मिलेनियम के, जहां पे उनको सिर्फ इंटरनेट मिला। था ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? हाँ कि ना बोलो? यस माता जी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसमें ब्लैक व्हाइट और ग्रे रंग की पिक्चर्स ही आती थी, पर कहीं पर भी कलर्ड पिक्चर नहीं आती थी। तो जैसे कि उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर्ड पिक्चर को आप फोर्स नहीं कर सकते, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम सुख कहीं नहीं छुपा हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं छुपा हुआ है, भगवान ने कुछ लोगों के लिए रख लिया, रिलायंस अंबानियों के लिए रख लिया, कि नहीं बिल गेट्स के लिए रख लिया, सबके लिए भगवान ने ये कॉमन ही बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वी शुड बी कन्विंस्ड दैट there is no happiness in any part of the material world, east, west, north, south, everywhere is suffering, हर जगह दुखालय ही है। The grass is always greener on the other side, हमें लग रहा है कि वो दूसरा व्यक्ति खुश है, लेकिन अंदर की बात क्या है कोई नहीं जानता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप सब लोगों ने सुना भी होगा, जब मैं बार बार कह रही हूँ 7 डे सेशन जो डिस्कवरी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं, लेकिन DIY उसमें सबने सुना भी होगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं, तो बताइए, बताऊं कि सबको पहले ही आता है, क्योंकि आप लोग तो सब पुराने भक्त हैं, तो बताऊं कि रहने दूं? बताइए माता जी। बताइए पक्का नींद तो नहीं आ रही ना? गर्मी के दिन है, लू नहीं, चल रही है, और इस नहीं, टाइम पे मन नहीं करता क्लास लेने का। नहीं माता जी नहीं बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बताइए। चलिए सुनते हैं। यस, थैंक यू देवकी माता जी, थैंक जी यू फॉर माता योर जी। एंथुसियाज्म। चलिए, हरे कृष्णा तो माता जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इससे मैं रिलेट कर पाती हूँ कि ये मटेरियल वर्ल्ड सच में ऐसा है। तो वहां पर बताते हैं कि एक जगह पर सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुई कि एक बहुत ही जो है, जैसे यहाँ पर आया करती थी कि रशियन सर्कस आती थी, याद है हम सबके आसपास भी रशियन सर्कस का टेंट लगता था, और उसमें गोरी गोरी सुंदर लड़कियां होती थी, बहुत ही सुंदर। मेरा नाम जोकन में भी है यस हाँ जी, यस हाँ माता जी। राइट। और वहां पे Yes. बहुत ही ज्यादा जो है, बहुत ही स्किल्ड, बहुत ट्रेन जो है उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो ऐसे ऐसे वो करते थे, स्किल दिखाया करते थे शोज, कि जो हम लोगों ने नॉर्मली इंडिया में रहकर नहीं देखे होते थे, क्योंकि हम तो रामलीला वाले लोग थे, राइट। तो हम लोग बहुत एक्साइट होते थे कि रशियन सर्कस आ गई, और घर में बहुत शोर करते थे कि कितना ही महंगी हो जाए टिकट लेके हम तो सब बच्चे सब, क्योंकि उस टाइम तो जॉइंट फैमिली का जमाना था, तो घर के 10-15 बच्चे सब कजन्स मिलके सब देखने जाया करते थे, अपना टिफिन और वो लेकर पानी की बोतल, कि वहीं पर ही हम लोग सर्कस देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब अनाउंसमेंट होती है कि 2 आने में आपको ये सर्कस की टिकट है, और ये सुबह 4 बजे शो शुरू होगा,
तो जितने भी अमीर आदमी थे उन्होंने तो सबने फटाफट पैसा लिया और खरीद लिया शो, कि ये तो भाई हमें देखना बनता ही है। और 4 बजे का शो था तो 3 बजे से लाइन लग गई। ठीक है, अब 3 बजे से लाइन लग गई तो 4 बजे दरवाजा खुला और खूब बैंड बाजे से वहां पर एक पालकी लेके आए सब रशियन आर्टिस्ट, और वहां पर उन्होंने बोला कि ये स्पेशल सर्कस है, यहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री एक टाइम पर होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पालकी लेके आते हैं और व्यक्ति को बहुत ही, जो उनका टिकट होल्डर होता है, बहुत ज्यादा उसमें बाजा गाजा बजाते हुए उनको वहां पर स्टेज तक ले जाते हैं। और स्टेज में ले जाके एक रत्न सिंहासन बना होता है जैसे कि गोलोक वृंदावन में है, तो वहां पर उनको बिठाया जाता है। और जो है फिर तभी उनको बड़े एक्साइटमेंट होती है कि अब तो वाह, क्या मेरा लक है कि मेरे पास भगवान ने कितना पैसा दिया है कि मैंने पहले सबसे पहले टिकट का, पहले शो का पहली टिकट खरीद के, और मेरे को स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है कि मेरे लिए रत्न सिंहासन लगाया गया, कितना सुंदर है, ऐसी मेरे लिए कमरा है, और मेरे लिए सारे आर्टिस्ट मेरे लिए परफॉर्म करेंगे। क्या बात है। और तभी क्या होता है कि वहां से एक बहुत बड़ा पहलवान आता है, और पहलवान आता है और उसके हाथ में क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है उसके हाथ में? आपके लिए जूस, आपके लिए स्मूदी, आइसक्रीम, क्या लेके आता है आपके लिए वो? माता जी कुछ मारने के लिए लेते हो। हंटर। यस, सबको पता है Lose. स्टोरी, सो एवरीबडी नोज द स्टोरी। तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा विप होता है, कोड़ा होता है, और वो धनाधन जो बैठे होते हैं रतन सिंहासन पर, उनको इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि बुरे हाल हो जाते हैं। और फिर उनको बड़े आराम से वहीं पालकी में बिठा के बाहर छोड़ने तक जाते हैं, और फिर कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को लेके आइए। अब दूसरे व्यक्ति को जब अंदर जा रहा होता है तो हम आदत होती है पूछने की, जैसे एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है कि तू बता क्या हुआ, क्या हुआ, अंदर क्या पूछा गया, क्या हुआ। तो उनसे वो पूछते हैं कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। व्यक्ति को वो कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनको इतनी पिटाई होती है, उनको इतने सेंसलेस होते हैं, इतने बॉडी में पेन होता है कि वो सिर्फ मुंह हिला देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। ठीक है, तो यही जो है एक्सपीरियंस सेकंड व्यक्ति का भी होता है। तो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन तो आप सबको पता ही है, जैसे मैंने कहा ये टॉपिक जो आप लोग सब कर चुके हैं, कि पूरे मटेरियल वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है कि उसमें सब किसी की पिटाई हो रही है, हर किसी को दुख मिल रहे हैं, लेकिन वी डू नॉट वॉश अवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। हम लोग सबको अपनी सारी बातें, दुख की बातें नहीं बता सकते और बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब की पिटाई अच्छे से हो रही है। और हम सब ने जो है अपने फेस पे एक मास्क लगाया हुआ है, जैसे कि फेसबुक पे आज कहा जाता है कि फेसबुक पे आपके आज 600 फ्रेंड्स हैं, 700 फ्रेंड्स हैं, और आप वहां पे झूठी फोटो लगाते हैं अपनी बहुत ही यंग डायनेमिक, जहाँ पे आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, पार्लर से फ्रेश होके स्पा करा के आए हो, लेकिन एक्चुअल में आपकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। वी ऑल हैव स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। तो हम सबका जो है हृदय से, हम सबसे पूछा जाए आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत आनंद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से सबकी लाइफ में वो ही चल रहा है, पिटाई, कोड़ों से पिटाई चल रही है। ये यस है कि नो है, कि मेरा एग्जैजरेशन है, हमारे आचार्यों का एग्जैजरेशन है। मैं आपका इंटरनल लाइफ की कोई बात नहीं पूछ रही, जस्ट यू रेज योर हैंड एंड से यस और नो। प्रीति माता जी ने कहा यस, Yes. बाकी लोग शर्मा रहे हैं कि नहीं हमें नहीं बताना। एक्चुअल में हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारी सर्कस में हमें सच में बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यस माता जी। यस यस सबको माता मिल जी। रहा है। जो लोग Yes, अभी yes, मिडिल एज के हैं स्पेशली वो एग्री करेंगे, क्योंकि जो यंग एज ग्रुप है हमारा, यंग एज ग्रुप मींस टू हु आर अबाउट टू बी मैरिड, प्रियंका, बडी, और हमारे तान्या माता जी, मुस्कान माता जी, जो अभी मैरिजेबल एज के हैं बच्चे,
वो लोग सोचते हैं कि अभी शादी का लड्डू खाना है, तो शादी के बाद वो मुझे सब कुछ मिल जाएगा जो अभी नहीं मिला था. सो दे आर वेटिंग फॉर दैट बिग चैप्टर ऑफ देयर लाइफ विच विल टर्न देयर लाइफ. तो वो लोग अभी रियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भगवान जो है, जिसे कहते हैं कि नया जन्म होगा लड़की का, कि उनको एक नया बेड ऑफ रोजेस मिलने वाला है, राइट. तो उनके लिए तो एक फिर भी विश है कि शायद शादी के बाद कुछ नया लाइफ में नया जन्म होगा. लेकिन जो हम लोग मिडिल एज के लोग हैं, who have now got their children are growing up, तो उनके लिए ये पिटाई सबके लिए हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही माता जी, हो रही है माता यस जी। माता जी, हो रही है Yes. माता जी, हो रही है माता जी, सही कह रहे हो आप. हो रही माता जी। हो रही है, राइट. तो चाहे हमारा कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, उसमें जो है मैंने बताया, जिनके पास बहुत पैसा है तो वो टिकट लेने के लिए सबसे आगे पहुंच गए, जिनके पास कम है वो कम चले गए, वो पीछे पीछे है लाइन में. लेकिन पिटाई सबकी हो रही है अंदर. ऐसा नहीं कि पैसे वाले खुशी हैं. भगवान बार बार हमें ऐसे दुख लाके दे रहा है जहां पर वो दिखा देते हैं कि इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी और यू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, lot of relatives near and dear ones which are so called relatives, तो वो आपके लाइफ में या आपकी लाइफ में कितने ही बड़े से बड़े डॉक्टर आप खड़े कर ले लाके, पर देर आर सम थिंग्स विच यू इवन कैन नॉट सॉल्व ऑन योर ओन. आपका कंट्रोल उन चीजों पे नहीं है. आप चाह के भी किसी को ठीक नहीं कर सकते. ऐसी बीमारियां भगवान दिखा रहे हैं लाके कि हम कुछ भी कर लें, कितनी प्रेयर्स भी कर लें उनके लिए, और उनका भी बैकग्राउंड कितना ही क्लीन रहा हो, लेकिन जैसे बार बार कहते हैं कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, वो क्वेश्चन जरूर आएंगे. और अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारी लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमें उनके आंसर पता है, लेकिन ये सब हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. यस और नो? यस यस माता जी, यस माता Yes. जी, यस यस माता जी, यस माता जी। ओके. तो अब जो है, जो डिवोटीज हैं उनको पता है, क्योंकि हम यहाँ पर इस मूवमेंट पे इतना टाइम हो गया बार बार इस चीज को सुनते हुए, तो डिवोटीज जो हैं भगवान बार बार प्रभुपाद भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सूत्र दिया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति एवतकी त्वय. कि जो डिवोटीज है वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, कि हमें चाहिए ही नहीं ये मटेरियल सो. अब जो है हमारी इच्छा ही नहीं होती कोई चीज मांगने की, ना हमें लिबरेशन भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना हमें कोई फॉलोवर चाहिए, ना पैसा चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अकाली शांत. कि जितने भी मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं वो सब अलग अलग चीजें मांगते हैं, भुक्ति मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, सिद्धि मांगते हैं, इसीलिए वो अशांत रहते हैं, उनका मन एजिटेटेड रहता है. लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा चाहते हैं, इसीलिए वो शांत रहते हैं. आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? हालांकि अभी हम वो डिवोटी के लेवल पे नहीं आए, फिर भी जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन एजिटेट नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ भगवान की सेवा में लीन है. मान रहे हैं कि नहीं मान रहे बात? यस यस माता माता जी, बिल्कुल सही, यस माता जी, यस माता जी, एकदम ठीक चलिए, है। तो अभी जो है चैतन्य महाप्रभु के हम जब लीला देखते हैं, तो महाप्रभु की लीला में भी हम यही देखते हैं कि कैसे जो है उनका प्रिय भक्त, जो भगवान के प्रिय भक्त है श्रीधर कोलावेचा, जो उनसे बहुत एज में बड़े होते हैं, बनाना सेलर होते हैं, और निमाई किस तरह जो है डेली उनके घर में जो है उनसे ही रोज वो करने जाया करते थे, लेने जाया करते थे बनानास. और भगवान जो है उनके 2-3 घंटे उनसे स्पेंड किया करते थे, क्योंकि वो बनाना लीव्स, बनाना कप्स और बनाना स्टेम्स, बनाना फ्लावर्स को सेल किया करते थे. और वो इतने गरीब थे कि उनकी पूरी जो धोती थी उसमें 11 नॉट्स लगते थे.
वो बार बार फटती थी और वो गांठ बांध बांध के उसको पहना करते थे। उनके पास सेफ्टी पिन भी नहीं था, नई धोती भी नहीं थी, उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें भी एक उनके पास टूटा हुआ आयरन पॉट था जिसमें से वो सारा पानी पिया करते थे, सब काम किया करते थे। तो निमाई उनके पास, उनकी बार बार उनसे बहस करते थे, उनसे पैसों का तोलमोल किया करते थे और इतना परेशान कर देते थे श्रीधर को। वो श्रीधर कहते थे कि जाओ निमाई, तुम्हें जो लेना है ले जाओ, पर मेरी जान खानी बंद करो। तो निमाई जान के उनको छेड़ा करते थे कि देखो तुमने बहुत सारा धन छुपाया हुआ है, तुम सच में बहुत धनी व्यक्ति हो, और एक दिन मैं तुम्हें सबके दुनिया के सामने तुम्हारा जो एक्सपोज कर दूंगा तुम्हें, कि कैसे स्टिंग ऑपरेशन करके कि तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि तुम्हारे पास सच में बहुत सारा धन छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे मध्य लीला, तो उसमें शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि देखिए कि कितने जैसे दुर्योधन भी हैं या कितने बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं जो भगवान के लिए 56 भोग बना के रखते हैं, तो भी भगवान मना कर देते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के पास इतने खींचे चले आते हैं कि वो उनको नहीं भी बुलाते तो उनकी ऑफरिंग्स को अपने आप जबरदस्ती छीन के उनसे ले जाते हैं। जैसे कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य निताई के वो स्वयं जाके श्रीधर कोलावेचा की ऑफरिंग्स को छीन के लेके जाया करते थे। ये भगवान की भक्त वत्सलता को दिखाता है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट नगर संकीर्तन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, जब हमारे चांद काजी ने पहली बार जाके श्रीवास आंगन में जो है मृदंग को तोड़ा, तो उन्होंने नगर संकीर्तन किया। और वहां पे नगर संकीर्तन के बाद जब वापस वो घर जा रहे थे तो स्पेशली जाके श्रीधर के घर में रुकते हैं और वहां पर उनके इसी आयरन पॉट में से उठा के पानी पीते हैं। और जो है श्रीधर उनको बार बार रोकते हैं कि भगवान प्लीज इसमें से पानी मत पीजिए, ये तो आपके लायक भी नहीं है। तो भगवान उनको रोक देते हैं कि मैं आपकी भक्ति का स्वादन करना हूं। और आज भी उस जगह को विश्राम स्थली कहा जाता है। हम लोग सब जब करते हैं सीमंता द्वीप की परिक्रमा, तो जगन्नाथ टेम्पल के बिल्कुल पीछे है श्रीधर कोलावेचा की कुटिया, और आज भी इस जगह को कहते हैं विश्राम स्थली। किस किस ने देखी है ये जगह? और वहां पर बहुत अच्छा प्ले होता है, और फिर वहां पर बहुत सारे बनाना जो हैं हमारे सारे गुरु वर्ग फेंकते हैं और हम सब झपट झपट के वहां पर उसको पाते हैं और ये पास टाइम को याद करते हैं। तो सरिता माता जी ने भी परिक्रमा करी, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पर श्रीधर कोलावेचा के ये पास टाइम को याद करना और उनका ड्रामा देखना, वहां पे आचार्यों के हाथों से बनाना का प्रसाद खाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला करी, महाप्रकाश लीला हम सबको पता है, द एक्सटेसी ऑफ 21 आवर्स, जहां पर भगवान ने 21 घंटे तक अपनी भगवत्ता दिखाई, भूल गए भगवान की मैं भक्त के रूप में आया हूं, और सब भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान के रूप में श्रीवास के डीटी का ऑल्टर में डीटीज को हटाकर खुद बैठ गए और कहा कि मेरा अभिषेक करो, मेरे लिए प्रेयर्स करो, मेरे लिए ऑफरिंग्स लाओ। और फिर जो है बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार जो है भगवान वहां पर जो है सब डिवोटीज को बोलते हैं कि आप श्रीधर कोलावेचा को लेके आइए। तो सब लोगों को पता भी नहीं होता, नोबडी न्यू श्रीधर कोलावेचा कौन है। और महाप्रभु ने बताया कि गंगा के तट पर आप जाएंगे तो एक व्यक्ति जोर जोर के रात को चैंट कर रहा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो श्रीधर कोलावेचा का ही घर है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो पहुंचते हैं, तो वहां दूर से पहले आवाज आ रही होती है पूरी रात, क्योंकि जो है वो भगवान के सबके भक्तों के खुशी के लिए वो चैंट करा करते थे और अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जैसे उनको पता लगता है कि महाप्रभु बुला रहे हैं तो वो फेंट हो जाते हैं, और फिर उनको सब डिवोटीज उठा के महाप्रभु के सामने लाते हैं। और जो है महाप्रभु को अपना उनको सुंदर फॉर्म दिखते ही वो बहुत एक्सटेसी में आ जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर भगवान उनको कहते हैं कि उठो और श्रीधर मेरे को प्रेयर्स ऑफर करो।
तो श्रीधर कहते हैं कि मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आपको प्रेयर्स ऑफर करूं। तो फिर जो है भगवान को शक्ति देते हैं, सरस्वती माता उनके स्वयं उनके टंग पे आती है और वो बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर करते हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो वर्सेस गाऊंगी। जयो जयो महाप्रभु जयो विशंबर, जयो जयो नवद्वीप पुरंदर, तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र तुम्ही अग्नि जल, तुम्हें सूर्य तुम्हें वायु तुम्हें धन बल। तो बहुत सारे जो हैं उनको प्रेयर्स करते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि श्रीधर कोई चीज मांगो, मेरा वरदान मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता, तो तुम मेरे से क्यों ना योगिक शक्तियां मांग लो। प्रभु बोले श्रीधर वाचिए मांगे वर, अष्ट सिद्धि तीनों अजी तोमार गोचर, मांग मांग पुनः पुनः बोले विशंबर, श्रीधर बले ये प्रभु देह ए वर। तो बार बार जो है विशंबर यानी महाप्रभु कहते हैं कि श्रीधर मांगो मांगो कोई वरदान मांगो। तो श्रीधर कहते हैं कि ये आप मुझे वर दीजिए कि जो ब्राह्मण जो निमाई छोटे से हटीले से गौर सुंदर रोज आके मेरे से बहस किया करते थे, मेरे से बनाना के कप्स के लिए बार्गेनिंग किया करते थे, वही फॉर्म मेरे पास रोज आए और मैं जन्म जन्म उनकी भक्ति करूं। ये ब्राह्मण कड़ी नीला मोर खोला पात, से ब्राह्मण हाय मोरा जन्म जन्म नाथ, let that Brahman who forcibly took away my banana leaves be my Lord birth after birth. Vishambar smiled and said, listen Shridhar, I want to make you the king of a great kingdom. कि श्रीधर मैं तुम्हें एक बड़ा राजा बनाना चाहती हूँ, एक महाराज्य करूं तुम्हार ईश्वर। तो श्रीधर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे इतनी कृपा करिए कि मैं आपके शुद्ध नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि सिर्फ मैं आपका हरि नाम ले पाऊं और आपकी फॉर्म बार बार जो सुंदर निमाई का फॉर्म है, गौर सुंदर नटखट निमाई, वो आके मेरे साथ लोस लड़ाई करे। श्रीधर भले मुनि कुछ नहीं चाहिए, हे ना करे प्रभु ये तोरा नाम गान, कि आपका नाम का गान कर सकूं, ये वरदान आप मुझे दीजिए। तो बहुत ही सुंदर जो है वर्सेस हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी भगवान जो है, जैसे कि कुंती महारानी भी कहती है कि भगवान अकिंचन गोचरम है, कि ये मटेरियल चीजें हमें ना तो खुशी देंगी और ना इनकी वजह से भगवान को हम कभी पा पाएंगे। तो ये हमारे और भगवान के बीच में बाधा है। तो हम जितना अकिंचन गोचरम होंगे, वन हु डज नॉट पोजेस एनीथिंग, उसके लिए भक्ति करना और कृष्ण को पाना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हमारे लिए जो है यही जो चैतन्य महाप्रभु जब भी रामानंद राय से संवाद करते हैं तो यही पूछते हैं कि सबसे अमीर कौन है, क्योंकि अभी हमारी रेस लगी हुई है कि हम लोग अमीर होने में और ऐसे सुख सो कॉल्ड सुख की चीजें इकट्ठे करने की रेस लगी हुई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब पूछते हैं रामानंद राय से कि सबसे अमीर व्यक्ति धनी व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय कहते हैं कि जिसके पास राधा और कृष्ण का प्रेम है वो सबसे अमीर व्यक्ति है। संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गनी, राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़ा धनी। चैतन्य महाप्रभु asked of the many capitalists who possess the greatest riches, who is the topmost? Ramanand replied, he who is the richest in love for Radha and Krishna is the greatest capitalist. तो वो व्यक्ति वो डिवोटी सबसे रिचेस्ट है जिसके इंटरनली जिसके अंदर भक्ति बहुत है, जिसके अंदर राधा कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। तो फिर ये चीजों के पीछे हमें क्यों भागना? द पॉइंट इज दैट हम यहाँ पर सेटल होने नहीं आए। हमारा जो एम है वो ह्यूमन फॉर्म का यही मिला है कि हम लोग जो है
अपनी तैयारी करें जाने के लिए अपने गोलोक वृंदावन जो हमारा घर है। तो महाप्रभु जो है एक बहुत ही सुंदर अपना फॉर्म दिखाते हैं और उसके बाद भगवान जो है, जो मैंने बताया कि वो सिर्फ भक्ति मांगते हैं, तो रूप गोस्वामी भी जो डेफिनेशन देते हैं उत्तम भक्ति की वो यही देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। कि उत्तम भक्ति क्या है कि जब हमारे पास कोई भी मेटीरियल डिजायर्स ना हो और हम सिर्फ कृष्णा को सर्व करना चाहते हैं एज कृष्ण डिजायर्स, जैसे कृष्ण चाहते हैं उनको हम सर्व करें। यानी कि कृष्ण कैसा चाहते हैं कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, बिकॉज वी हैव टू रीच कृष्णा थ्रू गुरु, तो गुरु वर्ग जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करते हैं तो हमें कृष्ण जो है बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हमें बार बार अपने अंदर इम्बाइब करने पड़ेंगे, तभी हमारा गोल क्लियर होगा कि हम यहाँ पर अलग अलग सुख की चीजें इकट्ठे करके सेटल होने नहीं आए, चाहे वो कोई भी XYZ जगह क्यों ना हो, हम कहीं भी रह रहे हो मेटीरियल वर्ल्ड में। तो हमारा जो है अभी जो स्टेज है कि हम लोग सब अभी क्योंकि भक्ति में आए हुए चाहे 10 साल हुए हो 15 साल हुए हो, तो हमारा जो है बहुत ही कंफर्ट जोन आ जाता है, भक्ति में भी कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, जहां पर हम भक्ति करना चाहते हैं पर यहीं पर इटर्नली रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर सुख में जीवन चलता रहे, कोई दुख ना है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान बड़े बड़े दुखों को हमारे लाइफ से टालते जा रहे हैं। अगर हमें दुख भी दे रहे हैं तो कांटे चुभेंगे, हमें भक्ति से बहुत रक्षा हो रही है और बाकी ऐसा ही सब सुख में चलता जाए। इज इट राइट और नॉट कि हम लोग ये सब चाहते हैं कि नहीं? यस माता जी। माता जी। यस माता जी। कम ही डिवोटीज ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना ही जाना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, या ग्रस्त जीवन से हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम लोग सोचेंगे कि बस कि अब हम अपना वानप्रस्थ को प्लान कर रहे हैं या वानप्रस्थ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं धाम में जाके और तीव्रता से भक्ति करें। नहीं, 99% अगर हम इसी बोट में हैं सब लोग तो यही चाहते हैं कि बस ऐसे कंफर्ट जोन में रहें, मेरी साधना बहुत अच्छी हो सकता है 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब रही हो, कुछ गेस्ट आ गए हो, मेरी साधना अच्छी नहीं हुई, बस मेरी साधना अच्छी होती रहे, तो मुझे कोई खास जरूरत नहीं है इसी जन्म में जाऊं कि नहीं जाऊं, या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेंस लेने की पूरे जो हमारे बाकी डिवोटीज हैं मंदिर में ऐसा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तो एक पास टाइम भी आता है, प्रभुपाद का पास टाइम इससे मिलता जुलता है कि प्रभुपाद बिफोर गोइंग टू द वेस्ट जब झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, और प्रभुपाद ने जब एक व्यक्ति को बेच भी रहे थे तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि आपकी इस बुक को पढ़ने से मैं सच में दूसरे प्लैनेट्स में ट्रेवल कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं यहाँ पे, पर वो कहता है कि नहीं वहां जाके मैं वापस आऊंगा कि नहीं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, वहां पर जाके एक बार भी चले जाओ तो आप वापस नहीं आओगे, भगवान के धाम में देयर इज नो रिटर्न। तो वो यही कहते हैं कि नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगा, वापस ले लीजिए, क्योंकि मुझे झांसी में अभी बहुत काम है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि यही मेटीरियल डिजीज हम सबकी है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी अभी भी हम सब यहीं पे रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी आसक्ति अपने आसपास के लोगों से क्या एक एक छोटी से छोटी चीज में बनी हुई है। उस दिन एक माता जी, हमारी जो भागवतम क्लास होती है डेली प्रभु जी लेते हैं, तो उसमें एक माता जी शेयर कर रही थी कि मैं इतनी आसक्त हूं कि मेरे कमरे में एक दिन अच्छे से पोछा नहीं लगता है तो मैं उसमें हाइपर हो जाती हूँ। आप सोचिए कि बाकी तो दूर की बात,
कि प्लैनेट्स पे जाने की तो दूर की बात, मैं अभी अपने पोचे से आसक्त हूं इतनी ज्यादा, तो घर से कितना आसक्ति होगी वो तो आप सोचिए, इमेजिन करिए। तो ये जो है बीमारी अभी बहुत डीपली हमारे में इम्बाइब्ड है। तो एक डिवोटी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जो है आप हर लेक्चर में बार बार कहते रहते हो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, बार बार आप एक ही पॉइंट रिपीट क्यों करते रहते हो? तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, पर आपने अभी तक इस बात को माना है कि नहीं माना है? बताइए, किस किस ने मान लिया है कि हम एक आत्मा है, मैं एक शरीर नहीं हूं? मान लिया पक्का? बताइए। प्रभुपाद का ये पॉइंट तो सबसे पहली बार हमने सुना था ना इस्कॉन में आते। माता जी मान तो लिया है लेकिन उतना प्रैक्टिकल हो नहीं। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, पॉइंट ही यही है। तभी हम डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कोर्स को आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं 10-15 साल के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक नहीं मिला मुझे बताने के लिए, ये टॉपिक खत्म हो गए थे तो वही स्लाइड्स चला दी, नहीं, इट इज अ न्यू प्रेजेंटेशन। वो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कोर्स, सेल्फ डिस्कवरी कोर्स का वो नहीं यूज करी है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी बहुत डीप इन रूटेड है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी तक आपने एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया इसको? तो उसने कहा नहीं, अभी तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा जब तक नहीं मानोगे तब तक मैं कहता जाऊंगा, मैं आया इसलिए हूं। तो द पॉइंट इज दिस। तो एक बार बहुत अच्छा पास टाइम है कि ऐसे ही इस ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जब यहाँ पर टेम्पल में, जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते होंगे कि पहले प्रभु जी भी गृहस्थ जीवन में थे, व्हाइट कपड़ों में थे और जॉब कर रहे थे। तो जब वो ज्वाइन करने वाले थे फुल टाइम तो बहुत कंफ्यूज थे। तो बड़े मंदिर से भी ब्रजेंद्र नंदन प्रभु वगैरह सबके डिवोटीज के अंडर वो जो है अपनी भक्ति कर रहे थे। तो वो रास्ते में उनको कृतु महाराज मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बताइए कि मुझे गाइड करिए कि मैं फुल टाइम ज्वाइन करूं कि नहीं, अपनी नौकरी छोड़ के मंदिर में रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। तो हिज होलीनेस कृतु महाराज उनको यही कहते हैं कि मुझे लगता है कि यू आर स्टिल नॉट फ्राइड, कि अभी भी आपको भौतिक जगत से उम्मीदें बनी हुई हैं, कि अभी भी आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अभी खुशी छुपी हुई है। जब तक आप यहाँ पे थपेड़े खाकर, कोड़े खाकर पूरा फ्राई अप होके नहीं आओगे तब तक ज्वाइन मत करो, नहीं तो दोबारा वापस जाओगे। तो अभी भी हम लोग जो है कितना फ्राई हो चुके हैं, आप बताइए, कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज के पास एक बार डिवोटी आया, उन्होंने यही पूछा कि महाराज व्हाट इज द एम ऑफ गृहस्थ लाइफ? तो उन्होंने कहा गृहस्थ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको इंद्रिय भोग करने की एक लाइसेंस मिल गया कि ठीक है आप घर भी खरीद सकते हो क्योंकि आप कहोगे कि आपके बच्चों को, वाइफ को घर चाहिए, कार चाहिए, लिमिटलेस कपड़े खरीद सकते हो, लिमिटलेस फेस्टिवल्स पे स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही शो ऑफ के फेस्टिवल्स कर सकते हो, मैरिजेस बहुत पॉम्प एंड शो से कर सकते हो। ये कोई लाइसेंस नहीं है साइंस ग्रेटिफिकेशन का। द एम ऑफ ग्रस्त जीवन क्या कहा होगा महाराज ने 2 वर्ड्स में? कैन एनीबडी शेयर कि एम क्या है ग्रस्त लाइफ का? बताइए कि हम लोग वानप्रस्थ में जाएं, सन्यासी में जाएं, क्या एम है? यस कविता काव्या माता जी। The like Grihastha and Grihamedi, I just read recently where the license which you are talking, that it doesn't give us a license to satisfy our senses, that is Grihamedi, but Grihastha in actual sense means to use this opportunity of family life to serve Krishna and help your spouse and your children to be Krishna pursue this journey of Krishna Yes. consciousness. यस तो हमारे लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्रस्त लाइफ का, जो जयद्वैत स्वामी महाराज ने आंसर किया डिवोटी का, कि ग्रस्त का मतलब है टू वाइंड अप, कि वाइंड अप करिए। ग्रह अंधकूपम है, आप ग्रह के अंधकूपम में, डार्कनेस में फंसते जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की।
पर अगर हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे स्टॉप करके हम अपने तीनों गुणों से ऊपर उठ पाए, जैसे कि प्रभुपाद ने किया, जैसे हमारे सारे गुरु वर्क कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कर रहे हैं, जयद्वैत स्वामी महाराज कर रहे हैं, कदम कानन स्वामी महाराज ने किया, जय पताका स्वामी महाराज ने किया, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी तक जो है हमारा गोल हमें क्लियर नहीं है। अभी तक हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति हमारी चलती जाए और प्लस जो हमारे सुख के आइटम्स हैं वो एक एक करके हमें मिलते जाएं। हमें उस लेवल तक आना पड़ेगा जहां पर हम कहें अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। अभी तो हम मांग रहे हैं मुझे कृष्ण प्रेम के साथ आईफोन चाहिए, कृष्ण प्रेम के साथ मेरे बच्चे की अच्छी जॉब चाहिए, अब मुझे कृष्ण प्रेम के साथ मेरे बच्चे की शादी चाहिए, अब कृष्ण प्रेम के साथ मुझे पोता चाहिए, अब मुझे कृष्ण प्रेम के साथ साथ मेरे बच्चे का अच्छा बिजनेस चाहिए। नो, वी हैव टू मेक इट श्योर कि अब मुझे सिर्फ आई वॉन्ट ओनली कृष्णा। अमी से तुम्हार, तुम्ही से अमार, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो। तो अभी जो है ये गेम ऑफ माया है, माया हमारे से ट्रिक कर रही है कि नहीं तुम तो ग्रस्त हो, अभी तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करोगी तो क्या होगा, अभी तुम्हें आईफोन नहीं मिला तो आसपास की तुम्हारी सिस्टर लॉ क्या कहेगी, किट्टी मेंबर्स क्या कहेंगी, या तुमने इतना कुछ तो कर लिया, इतनी बड़ी भक्तिन तो पहले ही बन गई, तुमने 4 नियम के पालन कर रही हो, सब जगह बाहर खाना छोड़ दिया, यू आर वैसे भी एक्सेप्शनल अमंग द होल ग्रुप ऑफ डिवोटीज या अमंग ऑल द रिलेटिव्स, तुम अलग ही हो। तो इसीलिए ये गेम ऑफ माया है जो भी बार बार हमारे गोल से हमें डाइवर्ट करती है। तो गोल हमारा क्लियर कैसे होगा? तो गोल क्लियर होगा जब हम बार बार भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, जब भगवान की हम बार बार अपने गुरु वर्ड से भागवतम, चाहे वो चैतन्य भागवतम हो, चाहे वो कृष्ण की भागवतम हो, श्रीमद् भागवतम हो, हम कोई भी जो है भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उससे हमारा गोल क्लियर होता है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उनके लिए यही एम होता है कि मत चिता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, या जैसे गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ईडितम कलमश आपहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृणांति ये भूरी दाजना, कि संसार दावनल है, तप्त जीवन है, इससे अगर हमें अपना आराम चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो हमें कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की लीलाओं को ही सुनना है और भर भर के सुनना है। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी लिखते हैं श्री कृष्णदास कविराज, चैतन्य चरित्र लिखी सुनी एक मने अनियासे पावे श्री कृष्ण चरणे, कि जैसे जैसे हम भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत को सुनते जाएंगे तो बहुत इजीली हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो हमें सबको पता है कि हमारी भक्ति लता का जो है श्रवण और कीर्तन हमारा वाटर होता है, राइट, और हमारा जो सनशाइन होता है हमारे डिवोशनल क्रीपर के लिए वो होता है हमारा साधु संग। तो भगवान जो होता है वो भक्तों की प्रॉपर्टी है। तो हमें जो है ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बार बार हर लेक्चर में वही रहेगा कृष्ण को पाने के लिए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण के। हमारा फॉर्मूला वही है कि अगर हम वैष्णवों को कृपा कर मांगे, कृपा मिल जाए हमें, अगर हम उनको सर्व करके प्लीज कर दें, और हरिनाम, हरिनाम इतना शुद्ध नाम ले तो हमें कृष्ण को पाना बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर कृष्णा हमारी प्रॉपर्टी बन जाएंगे, कृष्ण हमारे स्लेव बन जाएंगे, जैसे अर्जुन के बन गए, राइट, जैसे प्रभुपाद के लिए भगवान ने किया, तो वो हो जाएगा। लेकिन पहले हमें साधु की कृपा करनी पड़ेगी, साधुओं को सर्व करना पड़ेगा, उनको प्लीज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हैंकरिंग, हमें
हमें बार बार लौल्यम लाना पड़ेगा, इंटेंस ग्रीड लाना पड़ेगा। हमें जैसे गौर गोविंद स्वामी मान के राज कहते हैं, क्राई 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 फॉर कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, कि हमें जैसे नारद मुनि आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना के उनसे रामायण लिखवा ली, मृगारी और उनकी वाइफ को संत बना दिया, उन्होंने जो है नल कुबेर और मणिग्रीव को दोनों को भक्त बना दिया, चित्रकेतु महाराज प्रचेतास सुवर्ण सेन को भक्त बना दिया। उसी प्रकार हमारे लाइफ में शुद्ध भक्त आए तो तब जो है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला, कि हमारे डिवोशन क्रीपर की भक्त सेवा जो है वो रूट है। तो हमें उनके लिए, उनके एसोसिएशन के लिए रोना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में शुद्ध भक्तों की एंट्री हो, तो जिनकी सेवा करके हमें बहुत इजीली कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो हरि नाम जो है कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने देखा पहले कि साधु कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सनातन गोस्वामी के पास अब व्यक्ति को जो शिव जी भेजते हैं, हम सबको ये स्टोरी पता है, वो कहते हैं कि मेरे पारस मणि को वो पत्थर समझ के कूड़े में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या वो यूज करके अपने कंफर्ट्स नहीं खरीद सकते थे? क्या वो राधा मदन मोहन के लिए अच्छा मंदिर नहीं बनवा सकते थे? पर उनको पता था ये बात सनातन गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि वो लवंग मंजरी हैं, वो महाप्रभु के एसोसिएट है। ही न्यू वेरी वेल कि जितने भी मटेरियल चीजें इकट्ठी कर लूं, ये सब कांच के टुकड़े हैं, ये मुझे दुख देंगे। असली जो मेरा वेल्थ है वो क्या है? हरि नाम है। कि हरि नाम की जो वेल्थ है, अगर मैं इसको ले लूं तो इससे भगवान बहुत ही जल्दी मुझे मिल जाएंगे। अपने मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु asked Ramanand Rai, among all worshipable objects, which is the chief? Ramanand Rai replied, the chief worshipable object is the holy name of Radha and Krishna, the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, राम राम हरे हरे। तो बार बार वही पॉइंट्स हैं कि ये दुखालय है, जो मैंने कहा यहाँ पे सुख नहीं है, हमारी सारी होप खत्म हो जानी चाहिए। हमें यहाँ के लोगों से अफेक्शन नहीं करना। जैसे होटल में लोग जाते हैं तो होटल में ना तो होटल के रूम से, ना होटल के स्टाफ से, ना होटल के आसपास के लोगों से कोई अटैचमेंट रखते हैं, बस वहां पे रहते हैं और कुछ दिन खुशी खुशी रहकर वहां से निकल जाते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी, सबसे हमें अफेक्शन करना है, जैसे कि एक मेड करती है, जैसे कि एक लेडी, जैसे महाप्रभु ने कहा, जिसका अफेयर किसी और से चलता है, कि वो घर का जहाँ पे काम करने जाती है उसका काम बहुत अच्छे से करती है, पर मन में रेलिश कर रही होती है भगवान को। तो हमें भी घर में रहकर बाकी सब लोगों के साथ अफेक्शन करना है, उन सब के लिए प्रेयर्स करनी है कि आप भी सब भगवान की सेवा में लगिए, लेकिन ध्यान हमारा एम जो है वो कृष्ण और राधा कृष्ण का प्रेम, गोलोक का ही होना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ की चीजें जितनी हम इकट्ठी कर लेंगे वो दुख देंगे, और जितना हम वो चीजों को लाएंगे उतना हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कम हो रहा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन ईट्स अवर प्रोग्रेस इन भक्ति। जो वो हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे दुख का कारण बनेगा और हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को रोकेगा। तो यहाँ पर तो स्पिरिचुअल रेस लगी हुई है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड से अलग चल रहे हैं। जो एक मेड है उसके पास एक 200 रुपए का बैग है और वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑफिस गर्ल से कंपेयर कर रही है जिसके पास 1000 रुपए का बैग है और वो ज्यादा दुखी है। और जो एक हीरोइन है, जो एक सेलिब्रिटी है, उसके पास लाखों रुपए का बैग है। तो फीवर जो है मेड का 100 डिग्री है, ऑफिस गर्ल का 103 डिग्री है, और जो सेलिब्रिटी है क्योंकि उसकी आसक्ति, उसके पास बहुत महंगा सामान है, तो 105 डिग्री है।
लेकिन ये मेटीरियल वर्ल्ड उल्टा चल रहा है। कोई चाहता है यहाँ पे बुखार हो किसी को? कौन चाहता है कि मुझे बुखार हो? बताइए, कोई चाहता है कि उनको बुखार हो? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन No. यहाँ पर मेटीरियल जो रेस है वो अलग है। वो यहाँ पर अजीब सी रेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब जो है भाग रहे हैं अपना दुख बढ़ाने के लिए। सब लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद पाए, यानी कि अपना दुख और बढ़ा पाए। तो ये अजीब सी रेस हुई कि नहीं हुई? तो इस रेस को छोड़ना है हमें। हमारा एम जो है हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि महाप्रभु ने कहा, पर व्यासनी नारी व्यर्ग्रपी ग्रह कर्मसु तब एव आस्वादायति अंते नव संग रसायना। कि जो वुमेन जो होती है, जो एक जिसका अफेयर चल रहा होता है, वो अपने घर के काम इतने अच्छे से कर रही होती है, लेकिन अंदर से वो रेलिश कर रही होती है अपना रिलेशन विद हर पैरमर, विद हर लवर। तो हमें भी जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने ये सुख के समान को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपना यूज करते हैं जो ह्यूमन फॉर्म, दुर्लभ ह्यूमन लाइफ मिली है, वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने में। क्योंकि उनको पता है ये सुख दुख का कोटा तो फिक्स्ड है, ये तो आना ही आना है। तस्येव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधा तल्लभ्यते दुख वदन्त्य सुखम कालेन सर्वता गंभीर हम अमहसा रमहसा। तो ये जो वर्ड्स है यही कहता है कि हमें पता है कि हमारा दुख सुख तो आएगा ही। तो अगर हम चाहते हैं दुख सुख से ऊपर उठना, कि हमें कोई फर्क ही ना पड़े, दुख और सुख तो देखो आएंगे ही आएंगे। हमारे गुरु वर्ग भी है, उनको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम देखते हैं गुरु महाराज की हार्ट सर्जरी भी हुई है, तो वो 2 घंटे का अपना डीटी वर्शिप, अपना प्रीचिंग प्रोग्राम्स, अपना दीक्षा देने के जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं या जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी पे जीके टेम्पल में नरसिंह लक्ष्मी नरसिंगा का इंस्टॉलेशन हुई, वो सब वैसे ही चल रहा है। तो वो तभी कर पाएंगे हम जब हमारा एम होगा कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड है। तो बाकी दुख और सुख आएंगे और जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। वी हैव टू टेक एंजाइटीज फॉर गुरु एंड कृष्णा, तो हम हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे। नहीं तो माया में हम कंफर्ट ढूंढेंगे, तो कंफर्टेबल तो बना देगी माया इन सुखों से हमें, चाहे वो कितने ही गैजेट्स महंगे से महंगे क्यों ना हो, वो हमें कंफर्टेबल तो बना देगी, पर अंदर से हम मिजरेबल होंगे। तो कौन चाहता है कि हम एंजाइटी में हो पर अंदर से ब्लिसफुल हो? कौन चाहता है कि हमेशा ब्लिसफुल रहें? यस माता। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु और कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनके लिए सेवा करें। जैसे कि हरिदास ठाकुर थे अकिंचन गोचरम, कि उनके पास कुछ भी नहीं था तो भी ब्लिसफुल थे। तो हमारी कुंती महारानी भी कहती है कि आप अकिंचन गोचरम हो। आप क्या हो? जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो मेटेरियली इम्पोवरिश्ड है, उसके आप संपत्ति हो। तो यहाँ पर कोई भी मेटीरियल प्रोपोजिशन, आपके पास कुछ भी XYZ हो, एक भिखारी के पास छोटी सी भीख भी हो तो भी उसको अभिमान आ जाता है। तो कोई भी मेटीरियल पोजेशन हो, जैसे कुंती महारानी कह रही है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, वो हमें तीनों चारों चीजें अभिमान ही देगा। कोई भी आप चीज ले आओ, वो हमें अच्छे कपड़े भी पहन के चलोगे तो अगला दिन हमें अभिमान दे देगा, और दूसरे हमारे एनिमीज क्रिएट हो जाएंगे। उसको रखना, मेंटेन करना में हमारी एनर्जी जाएगी। पर प्रभुपाद ने अपनी प्योरिटी से दिखाया कि उन्होंने हिप्पीज को भी हैप्पीज बना दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया, राइट। तो अभी भी हमारे लिए जो फॉर्मूला है वही है कि हमें हेल्पलेस होकर साधु की कृपा, साधु की कृपा कैसे मिलेगी? कि हमें रो रो के लिए, मैं अपने आदि गुरु बलराम से, अपने गुरु वर्ग से, प्रभुपाद से, राधा रानी से प्रे करनी है कि हमारे लाइफ में शुद्ध भक्तों का आगमन हो, उनका एसोसिएशन मिले, और फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जी जान से, सिंसियरिटी से उनकी
सेवा करनी है तो कॉजलेस मर्सी आएगी, क्योंकि जो मर्सी होती है वो कॉजलेस होती है। वो अपने आप हमें मर्सी देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब उनकी मर्सी हमें मिल गई, हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई, हमें कौन सी सेवा मिल गई। और हरि नाम, ये तो हमारा बेस है। तो ये दो रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाएंगी तो इसी जन्म में हम जो है गोलोक जा पाएंगे। तो लौल्यम लाना है, इंटेंस ग्रीड लानी है टू गो बैक टू गोलोक, टू गेट कृष्ण प्रेम। बार बार अपने इस क्लैरिटी, अपने लक्ष्य को डिवोटीज के संग में डिस्कशन से, इष्ट गोष्ठी से, सुनने से, प्रीचिंग करने से ये क्लैरिटी और आएगी कि हमें लौल्यम लाना है, इंटेंस ग्रीड लानी है, एक ही मूल्य वापस जाने का गोलोक, कि इंटेंस ग्रीड लानी है। तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कपड़े हैं कि नहीं है, हमारे पास चीजें, घर की सुविधाएं हैं कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, मेरे बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई, नौकरी लगी कि नहीं लगी, वो सब चीजें इरेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा एम पे है। और ये लाइफ मिली है हमें देने के लिए। ह्यूमन लाइफ जो है, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। शिला भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं कि अगर जैसे बॉडी का सार आत्मा है, वैसे ही अगर किसी में भी प्राण है तो वो उसको प्रचार करना चाहिए। प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। क्योंकि हमें इतना कुछ मिला है कृष्णा कॉन्शियस में, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अब हमें इनहेल कर रहे हैं, अब हमें एक्सहेल करने का टाइम है। जो भी जितना भी सीखा है उससे शेयर करेंगे। जहां हमारा शेयरिंग का मूड होगा तो आप देखिए कृष्ण कितना प्रसन्न होते हैं, उतना ज्यादा हम कृष्ण को अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, कृष्ण को रियलाइज कर पाएंगे। क्योंकि चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के बाद भगवान की लीलाएं खत्म नहीं हुई। हम सब महाप्रभु और कृष्ण की लीलाओं में एट प्रेजेंट हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ चैतन्य चरितामृत। अद्यपि लीला करे गौरा 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 राय, कौनो कौना भाग्यवान जीव देखी बे पाए। तो हम सब अभी महाप्रभु के लीला में चल रहे हैं। और हम अगर चाहते हैं कृष्ण को अपनी लाइफ में विटनेस करना, तो जितना हम इसको देना चाहेंगे, कृष्णा कॉन्शियस बांटना चाहेंगे, प्रीचिंग के लिए रिस्क लेंगे, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे आप प्रीचिंग के लिए कोई भी रिस्क लेते हैं। हम लोग परिक्रमाएं करते हैं, अब देखिए हम कितनी अभी परिक्रमाएं, चाहे अहोबिलाम की, चाहे श्री क्षेत्र की, हमने कितने क्लोजली भगवान को विटनेस किया। और अभी हम लोग, आप लोग को अब देखिए 6-7 साल हो गए हैं, अब आप कितनी बार नवद्वीप परिक्रमा कर चुके हैं। पर कितने पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं हु आर सफरिंग, हु वांट्स टू गेट मर्सी ऑफ महाप्रभु। और उनको कितना ज्यादा खुशी होगी जब वो नवद्वीप के बारे में जानेंगे, जब वो जगन्नाथ जो हमारे भगवान है, अन्न ब्रह्म है, दारू ब्रह्म है, उनके बारे में जानेंगे, या उनकी मर्सी कैसे मिल रही है, कर्माबाई को मिल रही है, श्रीधर कोलावेचा को मिल रही है, सारंग मुरारी ठाकुर को मिल रही है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी को मिल रही है, दासिया बावरी को मिली है। तो उन लोगों को कितना ब्लिस मिलेगा वो कथाएं सुनकर, जिनको अभी तो टोटली इग्नोरेंट है। और वो कब जब आएंगे मायापुर, दे विल बी सो हैप्पी टू ड्रेंच इन द मर्सी ऑफ गौरांगा नित्यानंदा। तो क्या आप नहीं चाहते कि कोने कोने के जो जहां महाप्रभु, जहां प्रभुपाद ट्रेवल करे, पर आज भी कितने सारे वर्ल्ड के कोने हैं जहां पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कितना सफर कर रहे हैं, और उनके पास तो कोई इजी अप्रोच नहीं है, ना उनके पास बुक्स हैं, ना डिवोटीज हैं, ना सेंटर्स हैं, ना उन्होंने कभी इंडिया में जन्म लिया तो इसलिए उनको कृष्ण के बारे में पता है, बचपन से राम के बारे में पता है। वो तो टोटली डेमोनिक लाइफ जी रहे हैं। यू कैन आस्क काव्या माता जी, इन कैनेडा, total in darkness when they are just intoxicating and drug addiction and so much of illicit sex. They are living in a life of darkness. क्या आप नहीं चाहते कि उन सबको जितना आपको पता है एटलीस्ट उनको उतना तो पता हो,
हालांकि अभी हम लोगों को ना तो श्लोक आते हैं, ना हम सबने अभी ग्रंथ को अच्छे से घोट के पी लिया है, लेकिन जितना पता है उतना अगर हम शेयरिंग के लिए चाहते हैं कि हम शेयर करें, हम डिजायर ही करते हैं, बिलीव मी, महाप्रभु इज सो मर्सीफुल, ही अरेंजेस, ही मेक श्योर कि आप वो प्रीचिंग कर पाओ. He will give you that opportunities where you can preach, although you are not a good speaker. बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल बता रहे थे, सिर्फ 1 मिनट लूंगी एक्स्ट्रा आप लोगों का. हिज होलीनेस केशव महाराज, कि कैसे एक बार शिवराम महाराज कनाडा की फ्रीजिंग कोल्ड, एवरीबडी नोज दैट कनाडा इज फ्रीजिंग कोल्ड, इट इज -40 इन मोस्ट ऑफ द 6 months ऑफ विंटर्स, और वहां पर इतनी ठंड थी कि उनको लगा कि मैं हाथ भी निकालूंगा लक्ष्मी को देने के लिए, बोलूंगा भी तो मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं क्योंकि परमात्मा साक्षी है कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, प्रभुपाद की बुक्स को बांटना चाहता हूँ, तो वो टेबल के पास खड़े हो गए कि अपने आप लेट परमात्मा वर्क, उनके हृदय में भी परमात्मा है, और मैं बुक का स्टॉल लगा के खड़ा हूं, जिसको लेनी होंगी वो अपने आप आएंगे, और बस मन ही मन में प्रेयर्स करने लग गए. तो उन्होंने देखा कि वो कुछ आवाज नहीं लगा रहे लोगों को, बुक्स जैसे हम लोग बुक्स जो है हाथ में ले लेके दिखाते हैं, प्लीज आइए, टेक सम बुक्स, प्लीज कम एंड हैव अ लुक एट दिस बुक. जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टॉल पे खड़े होके तो ऐसे बोलने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ प्रेयर्स करने लग गए. पर लोग अपने आप चल चल के आने लग गए, और वो सिर्फ हाथ में बुक पकड़ाते थे, तो लोग जो है पीछे पैसा लगा हुआ का देख के अपने आप ही उनको पेमेंट करने लग गए, उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ा. तो उन्होंने कहा कि कैसे परमात्मा काम करते हैं, एंड वी ऑल नो हाउ मच प्लीज कृष्णा इज. जब हम कुर्म ब्राह्मण का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें भी यही देखते हैं कि कैसे जो है कुर्म ब्राह्मण को भगवान महाप्रभु ने कहा कि मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तार उपदेश. और कभी भी आपको विषय तरंग तंग नहीं करेंगे, आपको हमेशा मेरा संग मिलेगा. आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू इफ यू जस्ट प्रीच सिटिंग इन योर हाउस होल्ड लाइफ. तो बीइंग अ वुमेन वी कैन नॉट लीव अवर गृहस्था लाइफ, और हम किसी को अपने फैमिली को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप लोग भक्त बने. उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, उनको प्रसादम खिला सकते हैं, उनको भगवान का भक्त मान के, अपनी सेवा मान के सर्व कर सकते हैं सिंसियरली. लेकिन अगर हम सिर्फ देना चाहेंगे कि हमें ये देना है, जो हमें मिला है उसको सिर्फ जो सीख रहे हैं उसको शेयर करना है, चाहे आप YouTube में नहीं भी कोई आ रहा जाके सिर्फ शेयर करने लग जाओ, चाहे बाहर जाके किसी को भी बताने लग जाओ, कोई भी आप चाहे आपने परिक्रमा करी है उसी को शेयर करने लग जाओ. जस्ट रिपीट व्हाट यू हैव हर्ड, जस्ट गो एंड सेल बुक्स, बिना कहे, बिना, जैसे हमने देखा कि सिर्फ बिना बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. तो महाप्रभु कहते हैं वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचपि यत् प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक. श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु कितनी मर्सी है. बाय हिज मर्सी इवन अ पर्सन born as the lowest of men can spread the signs of devotional service. क्योंकि निताई वंश, नित्यानंद के वंश में हम होना चाहते हैं जो मोस्ट मर्सीफुल है, या एक वैष्णव जाना जाता है तो वो जाना जाता है कि वो कितना बड़ा पारसमणि है, कितना उसने भक्त बनाए. आप भगवान को प्रिय होना चाहते हो तो अपने साथ साथ, अपनी साधना के साथ साथ 2-3 और लोगों को, करोड़ों लोगों को ले जाने की सोचो. मेक प्लान्स फॉर प्रीचिंग मिशन and you will see, like our guru work, you have raised the 3 modes of material modes. आपको सुख दुख मेटीरियल चीजों का है कि नहीं वो इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक साड़ी में, एक वैष्णव ड्रेस में आप बहुत ब्लिसफुल होंगे, बहुत सुखी होंगे. जैसे जैनन ठाकुर थे कि वो डेथ बेड पे भी सोच रहे थे कि रथ यात्रा का कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करूं. उनको कुछ होश ही नहीं था कि मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, कैंसर की कितनी दर्द हो रही है. हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी जो ब्लिस फील कर रहे थे मेलानोमा कैंसर में, जब वो लास्ट का अपना
कीर्तन गा रहे थे गीता नगरी में कि मैं प्रभुपाद के लिए प्रीच कर रहा हूँ. इट डज नॉट बॉदर मी अबाउट एनीथिंग विच आई एम फीलिंग. आई एम इन ब्लिस. इट डजंट गेट बेटर देन दिस. जो वो बोल रहे हैं कि व्हाट कृष्ण प्रेम आई एम फीलिंग राइट नाउ. तो ये हम सब भी कर सकते हैं. तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी, दिस इज लाइफ इज मेंट फॉर गिविंग. हमें पेड़ की तरह परोपकार करने का सोचिए. तो हमें जो ऐसे हमारे गुरु वर्ग हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, जय पताका स्वामी महाराज हैं, कि कैंसर भी हो, हार्ट सर्जरी भी हो, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप अस. ये सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे. और अगर आप प्रीचिंग नहीं कर रहे, परोपकार नहीं कर रहे, तो ज्यादा दुख देंगे. और आपका हार्ट सॉफ्ट हार्ट तभी होगा, नहीं तो साधना करने से भी अभिमान बढ़ेगा. आज मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ डाली, आज मैंने चैतन्य भागवत पढ़ डाली, आज मैंने 10 बार भागवतम पढ़ ली, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे. बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए कृष्ण प्रेम धन. क्यों? क्योंकि हमने अपने हार्ट को तो पिघलाया नहीं, उसको तो सॉफ्ट नहीं किया, सेल्फलेस सर्विस नहीं की, जाके हम्बल होके कृष्ण के लिए रिस्क नहीं लिया, तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? ठीक है. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जितना गिव करने का, प्यार बांटने का सोचेंगे, उतना इट विल कम बैक टू यू. कृष्ण विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज. ही विल empower you. He will send you true devotees, sincere devotees in your life who will help you in your preaching mission. You will see Krishna revealing you right in front of you. The more you take risk for Krishna, the more you will see Krishna manifesting in front of you. आपको कृष्ण के साक्षात दर्शन मिलेंगे. वो तभी कर पाओगे. इट इज नॉट अ पॉइंट टू बी जस्ट स्पीक थियोरेटिकली. वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी रियलाइज कर पाओगे. ठीक है. सो इन दैट नोट, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू. साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए. Cry, cry, cry for Krishna and his devotees. Preach, preach, preach. Preaching is the essence. प्रचार ही सार है. चलिए, thank you so very much. So we will meet next week with a new topic. आज का किसी के लिए कोई any जिज्ञासा, doubt, questions, you can raise your